160 बच्चे और 160 साइकिल। जी हां दोस्तों, बात को थोड़ा गौर करना। सीतापुर के एक्स कॉर्पोरेटर जनाब मुजाहिद ने एक बेहतरीन काम को जो है अंजाम दिया है, जिसमें तकरीबन 160 बच्चे फजर की नमाज के पाबंद बन चुके हैं। एंशिएंट टाइम्स का सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। बेंगलुरु के सीतापुर के एक्स कॉर्पोरेटर जनाब मुजाहिद और उनकी टीम और सीतापुर के इलाके के जिम्मेदारानों ने मिलकर जो है एक मिसाल कायम कर दी है। जी हाँ दोस्तों, सीतापुर के इलाकों में एक ऐसी मुहिम को उन्होंने चलाई है जिसमें तकरीबन 220 बच्चे जो है नमाज के पाबंद हो गए और 160 बच्चों ने जो है इनाम हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, जनाब मुजाहिद ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था जिसमें कोई भी बच्चा 40 दिन तक अगर जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ेगा तो उसे जो है इनाम दिया जाएगा। 220 बच्चों ने जो है रजिस्टर कराया था और जैसे जैसे दिन ढलते गए एक एक करके बच्चे जो है कम होते गए, लेकिन 160 बच्चों ने बाकायदा जमात के साथ फजर की नमाज अदा की। इमेजिन करिए, फजर की नमाज में 160 बच्चे एक मस्जिद में नमाज पढ़ना, और ऐसे वक्त में जिस वक्त ठंडी की वजह से 9-10 बजे भी उठना मुश्किल था, 160 बच्चे मस्जिद के अंदर जमात के साथ नमाज पढ़ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, मुजाहिद पाशा का जो है ये बेहतरीन काम है जिसकी वजह से बच्चों के साथ साथ उनके घर वाले भी जो है आज बाकायदा फजर की नमाज के पाबंद हो चुके हैं। एक तारीफ काबिल एक मिसाल जो है मुजाहिद पाशा ने कायम की है और आज रॉयल पैलेस शादी महल में जो है इन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम रखकर जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, इन टोटल 220 बच्चे, उसमें से 160 बच्चों को जो है इन्होंने साइकिल गिफ्ट की है और जो बच्चे यानी कि 160 बच्चों ने साइकिल हासिल की और जो रिमेनिंग बच्चे थे उन लोगों के लिए जो है बैग और फुटबॉल इन्होंने दिया है ताकि वो भी डिमोटिवेट ना हो। उन्होंने भी बहुत कोशिश की थी बट कुछ रीजंस की वजह से वो नमाज नहीं पढ़ पाए, शायद बुखार की वजह से हो या कोई भी मसला हो, बच्चे जो है नहीं आ पाए, तो इन्होंने जो है उनको स्कूल बैग और फुटबॉल जो है गिफ्ट किया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मस्जिद अतीक और मस्जिद अबू बकर के जिम्मेदारान भी और नौजवान आली जनाब मुजाहिद पाशा साहब, मुफ्ती इरशाद साहब और आपकी पूरी टीमें मुबारकबाद के काबिल हैं। इन्होंने हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं उनमें नमाज का शौक पैदा करने के लिए एक सिस्टम बनाया। 40 दिन पाबंदी के साथ नमाज पढ़ें और उसका एहतिमाम करें। साइकिल भी और कुछ चीजें इनाम के तौर पर भी ऐलान किया। माशाअल्लाह 160 पर एक बच्चों ने और फिर हाफिजों में से भी और 17 बच्चों ने भी अलग अलग तरीके से इनाम पाया और ये बताया कि अगर किसी चीज का इरादा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह उसे नतीजे तक पहुंचाना आसान है, उतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग सोचते हैं कि फजर में शैतान सुला देता है, नहीं नहीं, ये बच्चे दौड़ के आए, बाप भी भाग के आया, माँ ने भी लाके छोड़ा। तो अगर इरादा कर ले कौम के लिए आसान है। तो इसी तरह मैं चाहूंगा कि सिर्फ मस्जिद अबू बकर और मस्जिद अतीक नहीं, हर मस्जिद के में और हर मोहल्ले के अंदर इस तरह का एक प्रोग्राम बनाएंगे। बच्चे भी नमाज के पाबंद हो जाएंगे, साथ ही साथ माँ भी और साथ ही साथ बाप भी और रिश्तेदार भी नमाज के पाबंद हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी पहल हुई है और इसका समरा हमारे बहुत ही काबिल, फायक और समझदार मुजाहिद पाशा हैं उनको जाता है और मुफ्ती इरशाद साहब को जाता है। अल्लाह इन सब की मेहनतों और काविशों को कबूल फरमाए। इस वार्ड के गार्डन के नौजवानों ने मिलकर और जनाब मुजाहिद पाशा साहब की सरपरस्ती में, हजरत मुफ्ती इरशाद साहब की मैयत में, उनकी निगरानी में एक बहुत अच्छा कदम उठाया और हमें हैरत हुई कि 220 बच्चों ने इसमें दाखिला लिया और 161 बच्चे कामयाब हुए। बच्चों के साथ उनके एक घर के फर्द को भी नमाज का पाबंद बनाने की शर्त थी, उन्होंने भी पाबंदी की। गोया इस निज़ाम ने 220 घरों में 40 दिनों तक नमाज के फर्ज होने के पैगाम को चलाया। कोई पैगाम तसलसल से कंटिन्यू 40 दिनों तक चलेगा, वो असर रखता है और उसका फ़ायदा होता है। हमें ये लगता है कि ये 220 घरानों में यकीनन नमाज का माहौल पैदा होगा और हो गया होगा और इस निज़ाम से बहुत सारों को तरगीब मिली होगी, जज्बा हुआ होगा। हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम और इस निज़ाम से इस पूरे इलाके में, बेंगलुरु में एक तब्दीली की फ़िज़ा कायम फरमाए और हम में नमाजों की पाबंदी का शौक़ पैदा हो। ये इसकी एक सोच जो है, पहले फिजा टाउन के मस्जिद में इसको शुरुआत की थी, ऐसे बगल के हमारे जेपी नगर की मस्जिद में भी इसकी शुरुआत की थी, यहाँ तक कि हमारे जयनगर के इलाके के अंदर भी शुरुआत की थी। तो ये जब माहौल उन्होंने शुरू की थी, जिसकी वजह से वो मोहल्ले के अंदर नौजवानों के अंदर शऊर पैदा हुआ और बुराई से रुकने का एक इंतजाम हुआ। तो हम उलमा इकराम के ज़ेरे तमाम इनसे मशवरा किए कि ऐसा हम कुछ नौजवानों के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने जो है ऐसी एक तरकीब बताई, तो हमने जो है उसको एक अंजाम देने के लिए पूरी कोशिश की ताकि नौजवानों के अंदर ऐसी शऊर पैदा हो। कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए? तो इसमें जब हमने दिसंबर के महीने में ऐलानात दिए थे मस्जिद के जरिए से, तो सिद्धापुरा के वार्ड के तमाम अतराफ के जो इलाके के 220 बच्चे जो है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराए। तो हमने जो है जनवरी 1 तारीख 2025 से इसकी शुरुआत की थी। फरवरी 9 तारीख तक 40 दिन का मुसलसल इसका इंतजाम किए थे। तो ये पूरे 40 दिन के अंदर 160 पर 161 बच्चे जो है यहाँ पर कामयाब रहे। इनके बिना जी रूल क्या था? रूल ये बताया गया था कि बच्चे जो है बिना एक दिन छुट्टी लिए हुए बाजमात तकबीर उला के साथ, यानी कि इमाम जब तकबीर कहते हैं वो वहां पर मौजूद रहना। इसका इंतजाम में हमने अटेंडेंस सिस्टम रखा था, उनका रोल नंबर सिस्टम रखा था। तो ये बच्चे जो है भागते हुए आते थे, वक्त से पहले आते थे ताकि जो है उनका वक्त जाया ना हो और वहां पर जो है इंतजाम में या जमात छूटने में कुछ भी कसर ना हो। तो ये कोशिश के जरिए से बच्चे वहां पर आए सिर्फ फजर के लिए, ताकि क्योंकि अक्सर दिन के नमाजों के अंदर ये इंतजाम रहता है, एक बच्चे तो स्कूलों में रहते हैं या नहीं बोले तो जो है आसानी से पढ़ लेते हैं। फजर ऐसी चीज है, जैसा उलमा इकराम ने बताया कि अजान में एक और एक लक़ब है, इसके अंदर एक और एक अल्फाज जुड़ा हुआ है कि नींद से
बेदार होकर बाहर आओ, नमाज की तरफ आओ बोलकर। तो उसके लिए जो है नमाज की अहमियत होना बोले तो नींद से भी बेदार होना है। तो ऐसे बच्चों के अंदर एक शऊर आना है, तो उसके लिए हमने फजर के इंतजाम किया था। हेल्थी चिल्ड्रन हेल्थी नेशन का भी नारा है। जी, ये नारा इसलिए दिया गया था कि नमाज के साथ साथ बच्चे अपना सेहत का ख्याल रखें, ताकि आज की रिपोर्ट अगर बात करेंगे तो वो रिपोर्ट बहुत खतरनाक है। 11 साल से 14 साल के जो उम्र के बच्चे हैं, ये ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। कई तरह के ड्रग्स है, वो उसमें इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, जिसके वजह से इनकी सेहत भी खत्म होती है और वो घर भी खत्म होता है। तो हमने जो है एंटी ड्रग के कैंपेन के जरिए से उन लोगों को रोक रहे हैं, उन लोगों की तरबियत कर रहे हैं, उन लोगों को अवेयरनेस दिला रहे हैं, उन लोगों को रिहाब के जरिए से सुधराने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आने वाली और नस्ल जो बची हुई है, ये लोग ये चीजों में ना मुब्तला हो या इन्वॉल्व हो, तो इसके लिए उनको पहले से ही एक अच्छा माहौल दे दिया जाए, तो ताकि वो माहौल के अंदर रहते हुए बुराई की तरफ सोचना भी जो है ये गलत समझे। तो उसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। आपकी जाती तरफ से था या पार्टी की तरफ से? ये पार्टी की तरफ से नहीं है, हमारे साथियों की तरफ से, हमारी तरफ से, और बहुत सारे जो है यहाँ पर हमारा साथ दिए हैं, इनके तरफ से जो है प्रोग्राम रखा गया। 160 बच्चे कामयाब हुए, बाकी बच्चों को भी कुछ दिया? जी, क्योंकि हम उनके अंदर एक हिम्मत देना चाहते थे कि आप कामयाब नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मायूस नहीं होना, कुछ ना कुछ इनामत से नवाजेंगे बोलकर हमने जो है उनको बच्चों को, जैसा मैं हेल्थी चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट रखा था, फुटबॉल दिए हैं बच्चों को, स्कूल की बैग टिफिन वगैरह हम तकसीम किए हैं, ताकि वो बच्चे भी जो है कुछ ना कुछ इनामत हासिल करके आने वाले दिनों में ऐसा कभी कंपटीशन रहे तो फिर भी पार्टिसिपेट करेंगे। उम्मीद के साथ हमने उनको भी दिया। ये सिलसिला क्या हर साल करेंगे? वहाँ हमारे उलमा इकराम की एक राय क्या है, अलग अलग इलाकों में जब ऐसा एक कॉन्सेप्ट निकला था, कर अगर ये प्रोग्राम करके छोड़ देंगे तो फिर वही माहौल हो जाएगा। तो मुसलसल इसकी जद्दोजहद करेंगे। तो मैं मालदार हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप भी अपना साथ दें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि जो है मुसलसल इसको रखेंगे, ताकि 3 साल 4 साल मुसलसल एक मेहनत एक बच्चों के ऊपर हो गई तो एक नस्ल तैयार हो जाएगी। ऐसी सोच के साथ हम जा रहे हैं। शुक्रिया। ये खर्च के बारे में अभी अंदाजा नहीं है, बहुत सारा खर्च आया है, लाखों के बहुत सारे हमारे साथी जो है शामिल रहे हैं। बहुत लंबा खर्च है, क्योंकि 160 पर एक साइकिल देना बोला तो वो भी जो है बहुत क्लासिक साइकिल, बहुत उम्दा शो के साइकिल दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इंतजाम तो हमारे पूरे साथियों की वजह से अच्छे तरीके से हुआ। लड़कियों के लिए भी कुछ? हाँ, जैसे उलमा इकराम की हिदायत थी, जैसे लड़कों के लिए हम सोचे हैं, लड़कियों के लिए भी जो है कुछ ना कुछ इंतजाम दायरे में रहकर जो कर सकते हैं, क्योंकि उनको मस्जिद को नहीं बुला सकते, अटेंडेंस का नहीं दे, दूसरे कुछ कॉम्पिटिशन हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये लोग भी जो है माशरे के अंदर बुराई से बचकर आगे जाएं। तो इनके लिए भी हम कुछ ना कुछ सोचेंगे। आइंदा इलेक्शन आने वाला, ऐसा कोई 5 साल हो गया है, इलेक्शन आया नहीं है, बीबीएमपी आता बोलकर उम्मीद भी नहीं है। तो ये इसी नाउम्मीदी के साथ हम ऐसे प्रोग्राम्स को कभी जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप अगर स्टेज में देखेंगे तो पूरे मुख्तलिफ पार्टियों के हर लोग यहाँ पर शामिल थे। हम इसके जरिए से इत्तेहाद का भी एक सबक और इत्तेहाद का भी एक मैसेज देना चाहते थे। इससे इलेक्शन से कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है।